हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है द बॉय बिहाइंड द डोर। कहानी की शुरुआत में हमें एक रिमोट एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर एक गाड़ी आ रही होती है। इस कार से एक इंसान बाहर निकलता है और इस कार की ट्रंक को खोलता है। तभी हम उस ट्रंक के अंदर दो बच्चों को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी हालत में थे। इससे साफ पता चलता है कि यहाँ पर इन दो बच्चों को किडनैप करके लाया गया था और ये अब इंसान जो भी था इसका चेहरा नहीं दिखाया जाता और ना ही इस किडनैपिंग के पीछे का मकसद। ये आदमी इस ट्रंक में से एक बच्चे को लेकर घर के अंदर चला जाता है और अब कहानी 6 घंटा पीछे जाती है। हम दो बेस्ट फ्रेंड केविन और बॉबी को देखते हैं जो हमेशा की तरह ग्राउंड में खेलने के लिए आए हुए होते हैं। तभी वहाँ पर केविन कहता है कि मुझे बड़े होकर कैलिफोर्निया में शिफ्ट होना है। तभी वहाँ पर बॉबी भी उसके साथ चलने का प्रॉमिस करता है और वो दोनों लास्ट तक साथ रहने का ट्राई करते हैं। उसके बाद हम उन दोनों को खेलते हुए दिखते हैं और तभी वहाँ पर बॉल ढूंढते वक्त केविन कहीं गायब हो जाता है। बॉबी उसे ढूंढ रहा होता है लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी केविन बॉबी को नहीं मिलता। लेकिन तभी वहाँ पर पीछे कोई आकर बॉबी पे हमला कर देता है और बॉबी बेहोश हो जाता है। अब सीन कार के ट्रंक पे फिर से शिफ्ट करता है जहाँ पर हम देखते हैं कि बॉबी उस रस्सी से अपने हाथ को आजाद कर देता है और एनी हाउ उस ट्रंक से भी बाहर आ जाता है। बॉबी यहाँ पर एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करता और अपने यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देता है और तभी उसे एक घर से केविन की चीखों की आवाज सुनाई देती है और तभी उसे केविन से किया गया वादा याद आता है और अभी वो अपने दोस्त को बचाने का डिसाइड करता है। बॉबी बैकयार्ड से घुसकर डायरेक्ट घर के हॉल एरिया में आ जाता है जहाँ उसे वो किडनैपर बैठा हुआ दिखाई देता है। बॉबी अभी उस स्टेयर्स से ऊपर जाने का सोच रही होता है कि तभी दरवाजे पे कोई दस्तक देता है और जैसे ही किडनैपर दरवाजा खोलता है तो बाहर एक आदमी होता है जिसका नाम क्रीप होता है। ये क्रीप नाम का आदमी किडनैपर को कुछ पैसे देता है। बदले में वो किडनैपर उस क्रीप को घर की चाबी देकर बाहर चला जाता है। क्रीप अभी फर्स्ट फ्लोर पर जा रहा था जिससे ये साफ पता चलता है कि वो केविन के पास ही जा रहा था। बॉबी भी अभी देर नहीं करता, वो उसका पीछा करते हुए फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच जाता है लेकिन डोर लॉक होने की वजह से वो उन तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन वो दरवाजे के पीछे से उनकी बात सुन रहा होता है। तभी वहाँ पर बॉबी को केविन के रोने की आवाज सुनाई देती है जिस वजह से हड़बड़ाहट में बॉबी एक ऑब्जेक्ट से टकरा जाता है और वो ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाता है जिस वजह से क्रीप को किसी की मौजूदगी का वहाँ पर एहसास हो गया था। अब क्रीप उसको ढूंढने लगता है। बॉबी क्रीप से बहुत छुपने की कोशिश करता है लेकिन क्रीप उसे देख ही लेता है। बॉबी क्रीप से बहुत भागता है लेकिन एनी हाउ एक पल ऐसा आता है कि क्रीप बॉबी को पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर यह होता है कि जब क्रीप बॉबी को पकड़ता है तब उसका पैर फिसल जाता है और वो काउंटर से टकराकर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। बॉबी एक नाइफ लेकर क्रीप के पास आता है ताकि वो उसे चेक करे लेकिन तभी वहाँ पर क्रीप को होश आ जाता है एंड एक्सीडेंटली बॉबी के हाथ में जो नाइफ होती है वो क्रीप के पेट के आर पार हो जाती है जिस वजह से यहाँ पर क्रीप की डेथ हो जाती है। भले ही ये एक एक्सीडेंट था लेकिन बॉबी इन सब चीजों से काफी डर चुका था। बॉबी में ना ही हिलने की ताकत थी ना ही कुछ करने की, इसीलिए वो वहाँ बैठे रोता रहता है और देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी बॉबी को केविन की याद आती है इसलिए बॉबी एक डेक के थ्रू केविन से कम्युनिकेट करता है। अंदर केविन की हालत काफी बुरी थी, उसे चेन से बांधा गया था जिस वजह से उसका मूव कर पाना नामुमकिन था और अभी सिर्फ बॉबी ही बचा था जो कुछ कर सकता था। इसीलिए बॉबी उस लॉक रूम की चाबी ढूंढने के लिए क्रीप की बॉडी के पास आ जाता है एंड लकीली उसे कीज मिल भी जाती है लेकिन ये कीज इस लॉक रूम की थी ही नहीं। बॉबी फिर से कीज ढूंढने में लग जाता है। उसे कीज तो नहीं मिलती लेकिन एक ट्रंक मिलता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चों के कपड़े थे जो खून में लथपथ थे। इससे साफ जाहिर पड़ता है कि केविन और बॉब से पहले भी कई बच्चों को यहाँ लाया गया है और उन बच्चों के साथ क्या हुआ होगा ये तो इस कपड़े की हालत देख के ही पता चलती है और अगर अब ऐसे ही चलता रहा तो केविन और बॉबी का भी यही हाल होगा। बॉबी को वहाँ और ढूंढने पर एक टेलीफोन वहाँ से मिलता है। बॉबी बिना टाइम वेस्ट किए उस टेलीफोन को कनेक्ट करता है और 911 पे कॉल करता है और एक ऑफिसर के फोन उठाते ही बॉबी उन्हें अपनी कंडीशन बताता है लेकिन बॉबी को इस जगह की लोकेशन पता नहीं थी इसलिए ऑफिसर होल्ड करके लोकेशन को ट्रेस करने लगता है और इससे पहले कि बॉबी कुछ और बोल पाता तभी वो उस किडनैपर को घर के अंदर आते हुए देखता है और ना चाहते हुए बॉबी को फोन को डिस्कनेक्ट करना पड़ता है। तभी वहाँ पर वो किडनैपर अंदर आकर डायरेक्ट केविन के रूम में जाता है और यहाँ पर बॉबी डायरेक्ट किचन में जाता है जहाँ पर क्रीप की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है। बॉबी बिना टाइम वेस्ट
किए हुए क्रीप की बॉडी को नीचे बेसमेंट में फेंक देता है और इस किडनैपर के नीचे आने से पहले वो किचन में सारे खून के धब्बों को साफ कर देता है। और यहाँ पर किडनैपर नीचे टीवी देख रहा होता है। तभी यहाँ पर बॉबी ऊपर केविन के पास जाता है और उसे निकालने की जद्दोजहद पर लग जाता है। फिर अचानक से किडनैपर ऊपर आता है। तभी बॉबी उसी के बेड के नीचे छुप जाता है। वो किडनैपर को एक तिजोरी के अंदर काफी पैसे रखते हुए देखता है। बॉबी सोचता है कि ये बच्चों की किडनैपिंग के ही पैसे होंगे। तभी वहाँ पर किडनैपर शावर लेने चला जाता है। फिर बॉबी केविन के रूम को एक नाइफ से खोलने की कोशिश करता है। दरवाजा तो खुलता नहीं, लेकिन वो नाइफ टूट जाता है और नाइफ का एक पार्ट उस लॉक में ही रह जाता है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद वो उस नाइफ के टुकड़े को दरवाजे के लॉक से बाहर निकाल देता है, लेकिन इन सब चीजों में बॉबी के हाथ में बहुत सारे कट लग चुके थे, जिस वजह से बॉबी का खून उस दरवाजे पे लग जाता है। बॉबी फिर से बेड के नीचे छुप जाता है और वो किडनैपर भी वापस आ जाता है, जो केविन को चेक करने आ रहा था। और यहाँ पर किडनैपर को दरवाजे पर बॉबी का ब्लड दिख जाता है। अब उस किडनैपर को बॉबी की मौजूदगी का पता लग जाता है और वो किडनैपर बॉबी को ढूंढने लग जाता है। यहाँ पर बॉबी को भी इस बात का पता लग जाता है और वो बाथरूम में खुद को लॉक कर देता है। वो किडनैपर बाथरूम के दरवाजे को एक कुल्हाड़ी से तोड़ रहा होता है। इससे पहले कि वो किडनैपर बॉबी तक पहुँच पाता, तभी उसे एक पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है। तो वो किडनैपर बॉबी को वहाँ छोड़ नीचे चेक करने के लिए आ जाता है। और यस, यहाँ पर फर्स्ट टाइम हम किडनैपर को देख पाते हैं, जो कि एक मिडिल एज लेडी होती है और अपना नाम मिसेस बॉटन बताती है। और ये उस डिटेक्टिव को, जो बॉबी का कॉल ट्रेस करके यहाँ तक पहुँचा था, उसको मैनिपुलेट करने लगती है। वो पुलिस डिटेक्टिव बर्टन से अपना आईडी मांगता है। बर्टन अपना आईडी लेने के लिए अंदर चली जाती है। यहाँ पर बॉबी बाथरूम में अटक गया था और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन यहाँ पर बर्टन ने टीवी की वॉल्यूम भी फास्ट कर रखी थी, इसीलिए पुलिस डिटेक्टिव को कुछ भी सुनाई नहीं देता। और अभी यहाँ पर काफी देर हो चुकी थी और बर्टन भी नहीं आई थी, इसीलिए पुलिस डिटेक्टिव अभी घर के अंदर आ जाता है और बॉबी भी समहाउ खुद को आजाद करके पुलिस के सामने आ जाता है। और अब पुलिस ऑफिसर को सारी कहानी साफ पता चल जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, पीछे से बर्टन आकर एक कुल्हाड़ी से पुलिस पर हमला कर देती है और वो डिटेक्टिव बॉबी के सामने ही अपना दम तोड़ देते हैं। और अब अगला नंबर बॉबी का था। तभी वहाँ पर उनके बीच भागम दौड़ी का गेम चालू हो जाता है और तभी वहाँ पे बर्टन को क्रीप की डेथ के बारे में भी पता चल जाता है, जिस वजह से वो काफी गुस्से में आ गई थी। बॉबी भी ये समझ जाता है इस तरीके से छुपने से वो और केविन नहीं बच सकते, इसीलिए बॉब अभी बर्टन पर हमला करने का सोचता है। और जैसे ही वो किसी अंधेरी जगह पर जाती है, तब पीछे से बॉब उस पर हमला कर देता है और वहीं पड़े हैंडकफ से वो उसके और उसके हाथों को लॉक कर देता है। और सही समय पर उससे कीज लेकर वो केविन को आजाद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी बर्टन उसे एक गन से हमला कर देती है, जो कि उसने उस पुलिस डिटेक्टिव की बॉडी से निकाली थी। गोली बॉबी को लग जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो समहाउ उस रूम तक पहुंच जाता है और उस लॉक को खोल देता है और बिना देरी की केविन को वहां से छुड़ा देता है। दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, लेकिन फाइनली दोनों यहाँ से आजाद होने वाले थे। लेकिन तभी एक और प्रॉब्लम आ जाती है। केविन जैसे ही अपने कदम को स्टेयर से नीचे रखता है, उसे काफी भयंकर शॉक लगता है। दरअसल बर्टन ने उसके गले में शॉक कॉलर लगा दिया था, जिस वजह से वो इन सीढ़ियों के आगे नहीं जा सकता था और ये दोनों फिर से यहाँ फंस जाते हैं। लेकिन तभी बॉबी केविन को इस हालत में नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वो उस कॉलर को काटने का डिसाइड करता है। इसीलिए वो एक प्लायर लेने के लिए उस जगह पर जाता है जहाँ पर बर्टन थी। प्लायर तो उसे मिल जाता है, लेकिन तभी बर्टन उसे उसी जगह पर हमला कर देती है जहाँ पर उसे गोली लगी थी, जिस वजह से बॉब और भी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन बॉबी घायल हालत में ही सही, वो बर्टन पर फिर हमला करता है और उसकी उंगली को काट देता है। लेकिन जख्मी होने के कारण बॉबी भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। यहाँ पर केविन बॉबी की उस हालत को विंडो से देख पा रहा था और वो तुरंत उसके पास भागने के लिए चाह रहा था, लेकिन शॉक के कारण वो बार बार रुक जा रहा था। लेकिन इस बार बॉबी घायल था और केविन को ही जो कुछ करना था उसे ही करना था, इसीलिए केविन स्टेयर से नीचे उतरने लगता है। वो इस शॉक और पेन को सहने लगता है और कैसे भी करके बॉबी तक पहुंच जाता है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि बर्टन ने भी खुद को आजाद कर लिया था और वो उन दोनों बच्चों को तलाश करने लगी थी।
केविन और बॉबी भागकर जाकर पुलिस की बाहर जो कार खड़ी थी उसमें छुप जाते हैं और केविन बिना टाइम वेस्ट किए हुए पुलिस हेडक्वार्टर में इन सब की जानकारी दे देता है। लेकिन पुलिस की उन तक पहुंचने से पहले ही बर्टन उन तक पहुंच जाती है। बर्टन फिर से एक बार बॉबी पे हमला करती है। फिर वो अपनी कुल्हाड़ी उठाकर बॉबी को मारने जा रही थी, तभी अचानक से केविन पीछे से आकर बर्टन पे ही हमला कर देता है और बॉबी को लेकर जंगल के अंदर चला जाता है। यहाँ पर बर्टन भी हार नहीं मानती और उनका पीछा करने लगती है और काफी देर तक भागम दौड़ करने के बाद वो लोग फिर से बर्टन के जाल में फंस जाते हैं और इसी को अपनी डेस्टिनी मानते हुए दोनों हार मान लेते हैं। बर्टन उनका खेल खत्म ही करने वाली थी कि तभी वहाँ पर गोली चलने की आवाज आती है और तभी हम वहाँ पर बर्टन के कपड़ों पर खून को देख पाते हैं और उसके पीछे एक डिटेक्टिव को, जो सही समय पर आ गए थे और बॉबी और केविन को बचा लिया था। लेकिन अब हम बात करते हैं बर्टन के बारे में, जो कि एक मिडिल एज वुमेन थी जो कि केविन और बॉबी की तरह ही बहुत सारे बच्चों को किडनैप किया करती थी और उन बच्चों को साइकोपैथ और पेडोफाइल के जरिए मोलेस्ट करवाती थी और उनसे पैसे कमाती थी जैसे कि क्रीप। और जब इन बच्चों का काम खत्म हो जाता था तब वो उन बच्चों को मार देती थी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता था। लेकिन तभी वहाँ पर केविन और बॉबी ने करेज दिखाई और बर्टन को उसकी सही जगह पर पहुंचा दिया। कहानी के अंत में हम बॉबी और केविन को एज अ प्रॉमिस जो उन्होंने एक दूसरे से किया था, हम उन्हें कैलिफोर्निया बीच पर देखते हैं जहाँ पर वो बहुत खुश नजर आते हैं, जो कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो इन सब चीज को भूल चुके थे और मूव ऑन कर चुके थे। और इसी के साथ ये मूवी और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा।